विसर्ग का अर्थ होता है विशेष सर्जन। बी उपसर्ग है, जहां उपसर्ग लग जाता है वो शब्द विशेष बनता है। आप जैसे समझें, हम दाल चावल बनाते हैं तो वो दाल चावल ही होता है, लेकिन खिचड़ी हम जब बनाते हैं, विशेष क्रिया करते हैं, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल देते हैं, दाल भी मिलाते, चावल भी, वो खिचड़ी बनती। विशेष का अर्थ वही है, विशेष प्रक्रिया की जाए वही विसर्ग है। विसर्ग का अर्थ विशेष सर्जन होता है। चतुर्थ स्कंध के 4 मुख्य प्रकरण हैं। पहला अर्थ प्रकरण है, ध्रुव चरित्र है। इन 5 अध्यायों में ध्रुव जी की कथा आती है। 5 ज्ञानेंद्रिय केंद्र में है, 5 अध्याय हैं। दूसरा धर्म प्रकरण है, इसमें 7 अध्याय हैं। दक्ष यज्ञ की कथा यहां पर आई है। तीसरा काम प्रकरण है, प्रथु चरित्र है, इसमें 11 अध्याय हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इस तरीके से चर्चा है। चौथा मोक्ष प्रकरण है, मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकरण चतुर्थ स्कंद में आए। इसमें प्राचीन वर्ही की कथा है। 8 अध्याय हैं। पुरंजन आख्यान है। 8 अध्याय का मतलब हुआ ये अष्टधा प्रकृति की बात है। मनु महाराज ने अपनी एक पुत्री देवहूति का विवाह हम देख चुके, कर्दम ऋषि के साथ में किया, जिसने साक्षात कपिल भगवान को जन्म दिया। दूसरी पुत्री आकुति का विवाह रुचिक ऋषि के साथ में किया, पुत्रिका धर्म से। पुत्रिका धर्म आप समझ लें, पुत्रिका धर्म का अर्थ होता है, पहले के समय में जिन राजाओं के यहाँ पुत्र नहीं हुआ करते थे, वो अपनी बिटिया का विवाह पुत्रिका धर्म से करते थे। उसमें ये शर्त होती थी कि इनकी, इसके द्वारा, इसके गर्भ से जो पहली संतान होगी उसको हम ले जाएंगे। तो जब बालक का जन्म होता था अपनी पुत्री के यहाँ, तो उसको वापस ले आते थे। इस तरीके से वंश आगे बढ़ता था, वो पुत्रिका धर्म है। पुत्रिका धर्म से क्यों उन्होंने विवाह किया? इसलिए किया कि मैंने अपनी एक बिटिया देवहूति का विवाह किया था, उसने साक्षात भगवान को जन्म दिया, कपिल को जन्म दिया, तो शायद हमारी दूसरी बेटी के गर्भ से भी भगवान का जन्म हो जाए। और ऐसा ही हुआ। आकुति माता के गर्भ से साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह जगदम्बा, तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष ऋषि के साथ में हुआ। उसने साक्षात जगदम्बा सती को जन्म दिया। सती माता ने कोई पुत्र को जन्म नहीं दिया, क्योंकि वो अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाकर के जलकर भस्म हुई थी। विदुर जी ने मैत्रेय जी को पूछा, भगवान ये तो बताइए कि पुत्री को अपने पिता के यहाँ जाकर के यज्ञ में जलकर के भस्म होने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह तो आप बताइए। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि राजन, दक्ष ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा ने 100 प्रकार से योग जान करके दक्ष को प्रजापति राजा बना दिया। तो अब दक्ष प्रजापति राजा बन गए हैं। जब राजा बन गए